मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से ओशो जी के विचार के साथ। संदेह मेरे मन को सताते हैं, जीवन का क्या अर्थ है। इस संबंध में जीवन जो संदेश उठते हैं और संदेह से उदासी आती है, विषाद आता है, ये क्यों होता है, इसके बारे में ओशो जी ने बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से अपने विचार में बताया है। दोस्तों, नए जुड़ रहे हैं, अगर नए सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब लाइक करें। एक बात तो सबसे पहले जाननी जरूरी है, हम संदेह करना जानते ही नहीं, इसलिए संदेह आते हैं। संदेह करना हम जानते ही नहीं और जब संदेह आते हैं तो जो हमें विषाद पैदा होता है, उदासी पैदा होती है, वह संदेह के कारण नहीं है, वह होती है हमने पहले से जो विश्वास कर रखे हैं उनके कारण संदेह से घबराहट लगती है, क्योंकि हमारे विश्वास हिलते हैं और डगमगाते हैं और हम चाहते हैं कि विश्वास न डगमगाएं। मैं अपने गांव जाता था, कभी वहां दिन 2 दिन रुकता था, एक बार वहां कोई 8 दिन रुका। बचपन में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, अब तो वे बूढ़े हुए और एक शिक्षक उनके घर रोज जाता था। 8 दिन रुका था, 2 दिन उनके घर गया, तीसरे दिन सुबह उनका लड़का आया और एक चिट्ठी लाया और उसमें उन्होंने लिखा कि कल से मेरे घर मत आना, आते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन नहीं, अब इस खुशी को मुझसे छोड़ना पड़ेगा और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर अब दोबारा मत आना, क्योंकि कल तुमसे जो बातें हुई हैं उसके बाद जब मैं सुबह भगवान की प्रार्थना को बैठा तो मुझे शक आने लगा, संदेह आने लगा कि पता नहीं ये भगवान है भी या मैं मिट्टी की मूर्ति रखे हुए बैठा हूँ। तो शक और संदेह ने मेरा चित्त बहुत अशांत कर दिया, रात भर मैं सो नहीं सका हूँ। तो अब कृपया करके मेरे घर मत आना। मैं बहुत दुख से यह लिख रहा हूँ, लेकिन नहीं, यह संदेह अगर बढ़ जाए, मेरे इस बुढ़ापे में 80 वर्ष की मेरी उम्र हुई, मरते वक्त संदेह पकड़ ले तो भटक जाएगी सारी यात्रा। जीवन भर 40 वर्ष से मैं प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ और तुमने आकर मेरी सारी पूजा और प्रार्थना गड़बड़ कर दी, मेरी सारी शांति खंडित कर दी है। मैंने उसको पत्र लिखा कि एक बार तो मैं और आऊँगा, चाहे आप कुछ भी करें, एक बार आना मेरा बहुत ज़रूरी है। अशांति इसलिए नहीं आ रही कि संदेह आ गया है, अशांति इसलिए आ रही है कि संदेह अधूरा है। मैं उसे पूरा कर दूं, फिर अशांति नहीं आएगी। वह जो थोड़ा सा विश्वास अटका रह गया है, वह अशांति पैदा कर रहा है, संदेह अशांति पैदा नहीं कर रहा। मैं गया, वे बहुत घबराए हुए थे। मैंने उनसे कहा कि 40 वर्ष पूजा की, प्रार्थना की, मूर्ति को भगवान जाना, 40 वर्ष 3-3 घंटे रोज और 1 घंटा मैंने बात की और 40 वर्ष की पूजा और प्रार्थना सब डंडाडोल हो गई। ऐसी पूजा प्रार्थना का मूल्य कितना है, अर्थ कितना है। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ भी करूं, आपको संदेह में नहीं ला सकता। संदेह आपके भीतर रहा होगा, 40 वर्ष ही रहा होगा, लेकिन आपने ज़बरदस्ती उसे भीतर छिपा दिया होगा। ऊपर से विश्वास के वस्त्र ओढ़ा लिए होंगे। जिस दिन वह मूर्ति पहले दिन रखी थी, उस दिन भी आपके मन में संदेह रहा होगा। असल में संदेह जा कैसा सकता है, बिना अज्ञान के, बिलीफ के, विश्वास से, श्रद्धा से संदेह जा कैसे सकता है। हाँ, छिप सकता है, जा नहीं सकता। तो आपने विश्वास कर लिया होगा कि ये भगवान है और जिस दिन विश्वास किया होगा उस दिन भी भीतर संदेह कह रहा होगा कि अरे यह मिट्टी की मूर्ति को भगवान, लेकिन दबा दिया होगा उसको कि संदेह भटकाता है तो संदेह करता है, वह भटक जाता है। विश्वास करो, विश्वास फलदायी है, ऐसा कहकर मन को समझा लिया होगा। फिर रोज रोज पूजा करते करते आखिर मन की भी सामर्थ्य है, कब तक वह संदेह करता। धीरे धीरे जब आपने नहीं सुना होगा,
उसने आवाज़ देनी बंद कर दी होगी। संदेह भीतर पड़ा हुआ सो गया होगा और आप निश्चित हो गए होंगे। आप समझते थे संदेह समाप्त हो गया। मैंने फिर से आपसे बात की। सोए हुए संदेह को फिर एक मौका मिला। वह बाहर वापस निकल आया और उसने आपकी नींद खराब कर दी। लेकिन यह संदेह का कसूर नहीं है कि आपने 40 साल व्यर्थ गवा दिए। वह तो पहले ही दिन खड़ा हो रहा था कि मत इस यात्रा पर जाओ, लेकिन आपने उसको दबा दिया। वह अभी भी आपका साथ देने को तैयार है, 40 साल के बाद भी। और 40 साल जिन विश्वासों को पोसा वे आज भी इनकार करने को तैयार हैं, साथ छोड़ने को तैयार हैं। 40 साल के पोषण के बाद भी विश्वास साथ छोड़ सकते हैं। 40 साल दमन के बाद भी संदेह वापस जीवित हो सकता है। तो मैंने कुछ इस संबंध में उनसे कहा। मैंने उनसे कहा कि जो विश्वास से शुरू करता है वह संदेह पर समाप्त हो जाता है, और जो संदेह से शुरू करता है वह ज्ञान पर समाप्त हो जाता है। जो संदेह से शुरू करेगा और जितना संदेह किया जा सकता है करेगा, जीवन में एक दिन वह ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां संदेह करना असंभव हो जाता है, और तब संदेह समाप्त हो जाता है और ज्ञान का जन्म होता है। और जो आदमी पहले से ही संदेह को दबा देता है वह कभी ऐसी जगह नहीं पहुंचता जहां संदेह समाप्त हो जाए। दबा हुआ संदेह किसी भी मौके पर वापस खड़ा हो सकता है, वह भीतर हमेशा मौजूद है। तो आपको अगर संदेह सताते हैं उसका मतलब यह है कि आप विश्वास से पीड़ित होंगे, नहीं तो संदेह सताता नहीं। अगर कोई विश्वास ना हो तो संदेह सताता नहीं। संदेह तो एक मुक्ति बन जाता है, एक खोज बन जाती है। लेकिन अगर कोई विश्वास हो तो संदेह एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाती है, एक द्वंद्व बन जाती है। भीतर विश्वास होता है और संदेह उस विश्वास को तोड़ने लगता है। हम विश्वास को संभालना चाहते हैं, संदेह विश्वास को गिराने लगता है। एक द्वंद्व खड़ा हो जाता है। द्वंद्व से घबराहट होती है, बेचैनी होती है, अशांति होती है। हम कोशिश करते हैं कि विश्वास आ जाए, संदेह मिट जाए तो शांति हो जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ऐसी शांति झूठी होगी जो संदेह को दबाकर लाई जाती है। शांति तो वह सच्ची है जो संदेह के पूरे प्रयोग से आती है। उस शांति को तोड़ने के लिए फिर संदेह कभी वापस नहीं लौटता, वह हमेशा के लिए चला गया होता है। संदेह तो मित्र है, जब तक ज्ञान का आलोक ना आ जाए तब तक संदेह साथी की तरह ज्ञान की यात्रा पर ले जाता है। संदेह तो मित्र है जो कहता है ज्ञान की तरफ चलो, और जब आप किसी विश्वास को पकड़ते हैं तो वह कहता है मत पकड़ो, यह तो विश्वास है, यह आपका जानना नहीं है, यह संदिग्ध है। लेकिन मित्र को आप इनकार करते हैं और विश्वास को पकड़ते हैं। विश्वास शत्रु है क्योंकि वह ज्ञान तक जाने से रोकता है। संदेह मित्र है क्योंकि वह यह कहता है कि ज्ञान के पहले किसी बात को मानने को जो मैं राजी नहीं हूँ। लेकिन हजारों वर्ष की शिक्षा का यह परिणाम हुआ है कि संदेह मित्र नहीं मालूम होता और विश्वास मित्र मालूम होता है। विश्वास तो जहर है, नशा है, संदेह तो बड़ा मित्र है। वह मैं जान लूँगा। उस वक्त संदेह कहेगा ठीक है, आ गई मंजिल, अब मैं विदा होता हूँ, अब मेरा काम समाप्त हो गया है। तुम वहाँ पहुँच गए जहाँ असंदिग्ध कुछ उपलब्ध हो गया जिस पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो संदेह तो निरंतर साथ देना चाहता है, और आप कहते हैं तकलीफ दे रहा है। तकलीफ देगा तभी जब आपने विश्वास पकड़ लिया होगा। कृपा करें विश्वासों को छोड़ दें। संदेह के कहे बस आ गया, संदेह के साथी हो जाएं। खोजें उस दिन तक संदेह का साथ जरूरी है जब तक कि संदेह खुद कहे कि बस मैं आ गया मुकाम, अब यहाँ मेरा कोई भी काम नहीं। अब वह चीज़ आपने जान ली है जिसको आप मानते थे। तो मैं खड़ा हो जाता था और संदेह करता था कि नहीं, अभी मानना मत। अब तो वह जगह आ गई है जहां मेरी कोई ज़रूरत नहीं। अब आप जानते हैं मानना जब तक होता है तब तक संदेह खड़ा होता रहता है। जिस दिन जानना आ जाता है उस दिन संदेह विलीन हो जाता है। तो संदेह कष्ट नहीं दे रहा है, कष्ट दे रहे हैं आपके विश्वास। संदेह बढ़ाता है तो विश्वास की नींव डगमगा जाती है।
तो हमारे प्राण कांपते हैं, क्योंकि सारा जीवन हमने विश्वास पर खड़ा किया हुआ है। संदेह से घबराए न। अगर ज्ञान की यात्रा पर ही जाना है तो संदेह की नौका पर ही वह यात्रा करनी होगी। जो ठीक से संदेह करना सीख लेता है वह ठीक से यात्रा करना सीख जाता है और जीवन का अर्थ खोजता है। तब तो विश्वास करना ही मत तो न मालूम किस प्रोपगंडे के चक्कर में आप पड़ जाएंगे। विश्वास क्या है? एक तरह का प्रोपगंडा है। एक आदमी हिंदू घर में पैदा हो गया तो बचपन से वह एक तरह का प्रोपगंडा सुन रहा है, एक तरह की बातें सुन रहा है। ये धर्म ग्रंथ है, ये भगवान है, यह मंदिर है, यह पूजा है, यह मंत्र है, यह सुन रहा है। बचपन से उसके दिमाग को कंडीशन किया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है कि यह व्यापारियों को बहुत बाद में पता चलेगा। प्रोपगंडा एडवर्टाइजमेंट का रहस्य सबसे पहले धार्मिक पुरोहितों को पता चल गया था। अभी तो व्यापारी अब कहना शुरू करते हैं कि बस लक्स टॉयलेट साबुन ही सबसे अच्छा है, लेकिन धार्मिक बहुत दिन पहले से कहते थे कि हमारी किताब से अच्छी है। और एक बात अगर बहुत बार दोहराई जाए तो मनुष्य के मन पर उसका संस्कार बैठ जाता है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ऐसा कोई असत्य नहीं है जिसे बार बार दोहराकर सत्य न बना जा सके। ठीक लिखा है, अनुभव से लिखा है, ऐसा गैर अनुभव से नहीं लिखा है। उसने जिंदगी भर यही किया, कोई भी असत्य बोला और ठीक से उसका प्रोपगेंडा किया। थोड़े दिनों में लोगों ने मान लिया। 1917 में रूस में क्रांति हुई। उसके बाद जो लोग वहाँ हुकूमत में आए उन्होंने पूरे मुल्क को समझना शुरू किया, ईश्वर नहीं है, आत्मा नहीं है, धर्म अफीम का नशा है। पहले लोग हंसे होंगे, फिर धीरे धीरे सुनते सुनते आदी हो गए होंगे। कोई 15-20 साल बाद 20 करोड़ का मुल्क यह मानने लगा कि ना कोई ईश्वर है, ना कोई आत्मा है। 20 करोड़ का मुल्क यह स्वीकार कर लिया कि कोई आत्मा, कोई ईश्वर कुछ भी नहीं है, बस मनुष्य शरीर है और मृत्यु पर सब समाप्त हो जाता है। आप कहेंगे बड़े नासमझ लोग हैं कि 20 साल का प्रचार किया और मान लिया, और आप जो मान रहे हैं वह क्या है? वह 2000 साल का प्रचार है, 3000 साल का प्रचार है। और क्या है? कोई हिंदू है, यह क्या है? कोई मुसलमान है, यह क्या है? एक तरह का प्रचार है जो बच्चों के मन पर हम बचपन से डालते हैं। वह उसी तरह का मानने का लिए राजी हो जाता है, मरने के लिए राजी हो जाता है। मानने को तो बात दूर, एक मूर्ति टूट जाए तो एक आदमी मारने को राजी हो सकता है कि यह मूर्ति मेरे भगवान की है, मैं अपनी जान लगा दूंगा लेकिन इसको बचाऊंगा। यह क्या है? यह मस्तिष्क को संस्कारित करता है, कंडीशन करता है। पावलोव नाम का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हुआ। उसने जीवन भर कुत्तों पर प्रयोग किए और कुछ अनूठे नतीजे निकले। और बड़ा नतीजा तो यह निकला कि आदमी का दिमाग भी कुत्तों के दिमाग की भांति ही संस्कारित किया जा सकता है। एक कुत्ते पर जिस पर वह प्रयोग करता था उसको वह रोज रोटी देता था, तो रोटी सामने आते ही कुत्ते की जीभ बाहर निकल आती थी और लार टपकने लगती थी। रोटी देने के साथ जब लार टपकती थी तभी वह घंटी भी बजाता था। फिर 15 दिन के बाद रोटी तो नहीं दी, फिर उसने घंटी बजाई, कुत्ते की जीभ से लार टपकने लगी। अब घंटी और कुत्ते की जीभ से लार टपकने का कोई भी संबंध नहीं। रोटी दी जाए तो कुत्ते की जीभ से लार टपके यह तो समझ में आता है, लेकिन घंटी बजाई जाए और लार टपके यह बिल्कुल समझ में नहीं आता। लेकिन 15 दिन तक रोटी दी गई, लार टपकी, तभी घंटी बजाई गई, तो घंटी का बजना और रोटी का मिलना संयुक्त हो गया। उसके मन में अब सिर्फ घंटी बजाई गई, लार टपकने लगी। अब यह जो लार टपक रही है यह 15 दिन की कंडीशन का परिणाम है। आप एक मंदिर के सामने से निकलते हैं और आपके हाथ ऐसे जुड़ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि ये हाथ कैसे जुड़ गए। आपको बचपन से बताया गया है कि ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, यह कहता ही चला गया। आपका समाज, आपके हाथ भी उठने लगे कि ये भगवान है,
इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। वहाँ आपके मस्तिष्क से में प्रचारित कर दी गई एक बात, और जैसे एक घंटी के बजने से लार टपकने का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही एक पत्थर की मूर्ति से हाथ जुड़ने का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है किसी तरह का। लेकिन एक कंडीशनिंग हो गई, दिमाग राजी हो गया, दिमाग ने प्रचार पकड़ लिया और वह कहने लगा, करने लगा। एक मेरे मित्र हैं, मेरी बातें सुनते सुनते उनको ऐसा ख्याल आया कि यह बात तो ठीक है। वे तो किसी भी मंदिर के सामने से निकलते थे तो हाथ जोड़ते थे, भयभीत इतने थे कि ना मालूम कौन सा भगवान नाराज हो जाए। जिस मंदिर के सामने से निकलें उसी का, कहीं हनुमान जी का मंदिर है, कहीं शंकर जी का, ना मालूम कौन नाराज हो जाए और ना मालूम कौन इनमें ताकतवर है, कुछ पक्का पता नहीं। इसलिए सभी को हाथ जोड़ते थे। जितना भयभीत आदमी होता है उतना ही ज़्यादा यह मुश्किल हो जाता है। यह सब फियर कॉम्प्लेक्स है, इसका धर्म से, पूजा से कोई संबंध नहीं है, भय है भीतर। मेरी बातें सुनते थे तो उन्होंने एक दिन बड़ी हिम्मत की और एक मंदिर के सामने से बिना हाथ जोड़े निकल गए, लेकिन 200 कदम के बाद वापस लौटना पड़ा। रात में आकर मुझसे कहा कि बड़ी मुश्किल हो गई, मुझे तो ऐसा लगा कि ना मालूम क्या हो जाएगा। चला तो गया हिम्मत किए 200 कदम, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अरे छोड़ो भी, किसकी बातचीत में पड़े हो, पता नहीं भगवान नाराज हो जाएं। इतने दिन से हाथ जोड़ते थे तो मैंने सोचा कोई देख भी नहीं रहा है, कोई मतलब भी नहीं। मैं वापस लौट आया, मैंने हाथ जोड़े और तब मुझे शांति मिली जब मैंने हाथ जोड़े, नहीं तो मेरा मन बड़ा अशांत हो गया था। यह आप रोज़ सुबह पूजा करते हैं, एक दिन नहीं करते तो कहते हैं आज मन बड़ा अशांत है, पूजा नहीं की। तो आप सोचते होंगे पूजा से शांति मिलती थी। नहीं, मन एक चीज के लिए कंडीशन हो गया, संस्कारित हो गया, एक चीज जड़ आदत की तरह पकड़ गई। और कोई भी चीज पकड़ाई जा सकती है, कोई भी चीज पकड़ाई जा सकती है। हजारों साल का प्रचार है, चीजें पकड़ जाती हैं, हमारा मन उनको पकड़ लेता है और उनके अनुसार हम जीने लगते हैं और हम सोचते हैं कि यह धर्म हो रहा है। इसी भांति हमारे सारे विश्वास हैं जो प्रचारित किए गए हैं, उनको हमने पकड़ लिया है। प्रचार और विश्वास है, दूसरों के संदेह है मेरा, तो मेरे प्राण संदेह करते हैं और विश्वास मुझे नीचे दबाते हैं कि नहीं संदेह मत करो। तो बेचैनी पैदा होती है, इस बेचैनी में आपका मन होता है अगर संदेह समाप्त हो जाए तो बेचैनी समाप्त हो जाए। मैं आपसे कहता हूँ संदेह इस भांति कभी समाप्त नहीं हो ही नहीं सकता, बेचैनी कभी समाप्त नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, विश्वासों को छोड़ दें और संदेह को पूरी तरह जगने दें और संदेह का अनुसरण करें और संदेह जहाँ ले जाए हिम्मत से जाएं। संदेह कभी गलत जगह नहीं ले जा सकेगा। क्योंकि गलत जगह अगर पहुँच भी गए तो संदेह फिर संदेह करेगा कि यह तो ठीक नहीं। संदेह कभी गलत जगह किसी को नहीं ले जा सकता अगर संदेह पूरा हो, क्योंकि गलत जगह जाते से ही संदेह कहने लगेगा कि यह तो ठीक नहीं है। जिसे संदेह का जगाया है अपने भीतर, वह कभी गलत जगह नहीं पहुंच सकता। वह तो परमात्मा पर ही पहुंच जाए तभी संदेह समाप्त होगा, नहीं तो संदेह उसका पीछा करता रहेगा। लेकिन जिसने विश्वास किया है वह कभी भी गलत जगह पर पहुंच सकता है, क्योंकि कभी भी गलत चीज़ पर विश्वास किया जा सकता है। और जो विश्वास करने वाले लोग हैं वे किसी भी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं, सिर्फ उनके विश्वास को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। वे किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेते हैं। हमारा मुल्क हजारों साल से विश्वास का अनुसरण करता रहा है। जब इस मुल्क पर पश्चिमी जीवन का प्रभाव आया तो हम एकदम पश्चिमी जीवन से प्रभावित हो गए। लोग सोचते हैं कि यह पश्चिमी जीवन से प्रभावित हो जाना बड़ा बुरा है, लेकिन आपको पता नहीं, जिस कौम को 3000 साल तक विश्वास के अंतर्गत पाला गया हो वह कौम किसी भी चीज़ से प्रभावित हो सकती है। उसके विचार करने की और संदेह करने की क्षमता नष्ट हो सकती है। इसलिए पश्चिमी का प्रभाव आया तो हम उसमें बह गए। कोई भी बेवकूफ़ी आ जाए हमारे ऊपर तो हम संदेह करने में असमर्थ हो गए, हम उसको मान लेंगे। एक ही बात होनी चाहिए, बेवकूफ़ी करने वाला मालिक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, बस फिर हम मान लेंगे। क्योंकि कभी ताकतवर लोग, धनी लोग, राजा लोग, शक्तिशाली लोग थोड़े ही
गलती करते हैं बस फिर हम मान लेंगे, हम उनके पैरों में हाथ जोड़कर पड़ जाएंगे, कहेंगे कि जो तुम कहते हो ठीक है। 3000 साल के विश्वास का यह परिणाम हुआ कि पश्चिमी संस्कृति जब हमारे ऊपर आनी शुरू हुई तो हम संदेह करने में असमर्थ हो गए। संदेह हमने कभी किया ही नहीं था। हम पहले अपने पंडित पुरोहितों को मानते थे, फिर हम उनके सफ़ेद चमड़ी के पुजारियों को मानने लगे, उन पर विश्वास कर लिए। विश्वास करने वाली कौम की संदेह करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। इस देश में संदेह को वापस जगाना है, नहीं तो यह कौम करीब करीब मर चुकी है और यह कौम कुछ भी विश्वास कर सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कोई भी चीज़ विश्वास करवाई जा सकती है, क्योंकि हम विश्वास करने में पाले गए हैं। हमसे जो भी कहा जाएगा हम मान लेंगे कि ठीक है, क्योंकि संदेह की हमें कोई शिक्षा नहीं दी गई है। संदेह की शिक्षा न होने से ही इस देश में विज्ञान का जन्म नहीं हो पाया। दूसरे मुल्कों ने विज्ञान में इतना विकास किया, संदेह के कारण हम पिछड़ गए, क्योंकि हमने तो विश्वास किया तो वही हम ठहर गए। बैलगाड़ी पर ठहर गए, आगे जाने का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि मेरे पिता बैलगाड़ी में चलते थे, उनके पिता भी बैलगाड़ी में चलते थे। मैं कौन हूँ जो संदेह करूं कि बैलगाड़ी से बेहतर भी कोई वाहन हो सकता है क्या? नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। मेरे पिता क्या ना समझ थे जो बैलगाड़ी से चलते थे? अगर हो सकता तो इतने बुद्धिमान मेरे पिता थे, जगत गुरु थे, वे तो और कुछ अच्छा बना लेते। लेकिन संदेह कैसा किया जा सकता है, इसलिए हम एक डबरे की भांति हो गए। संदेह की यात्रा होती है सरिता की भांति, भवसागर तक जाती है और विश्वास एक डबरे की भांति बंद हो जाता है, सड़ता है लेकिन गति नहीं करता। तो मैं कहूँगा संदेह शुभ है, घबराएं ना, उसके आमंत्रण को स्वीकार करें, वह आपकी आत्मा को ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन एक ही बात याद रखें, संदेह को पूरा फिर कहीं भी बीच में रुकने को राजी ना हो, जब तक कि विज्ञान का क्षण ना आ जाए तब तक रुकने को राजी ना हो। इसलिए तो जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, हम धार्मिक होते जाते हैं, क्योंकि संदेह की क्षमता हमारी कम हो जाती है। डर लगने लगता है कि मौत करीब आ रही है, अब संदेह किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तो मंदिर में, चर्चों में, मस्जिदों में बूढ़े लोग दिखाई पड़ते हैं, जवान दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि जब आदमी बड़ा होता है तो संदेह की हिम्मत नहीं रह जाती और विश्वास की कमजोरी आ जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि धर्म है उन लोगों के लिए जिनके चित्त संदेह करने में समर्थ हैं, युवा हैं जिनका चित्त उनके लिए ही धर्म है, और युवा चित्त का कोई संबंध उम्र से नहीं। एक आदमी बुढ़ापे में भी युवा हो सकता है और एक आदमी जवान होकर भी बूढ़ा हो सकता है। मैं एक जगह गया, ग्वालियर में एक मित्र ने मुझे खबर की कि मेरी माँ भी आपके व्याख्यान सुनने आना चाहती है, लेकिन उनकी उम्र है 90 वर्ष की और इधर 50 वर्षों से वह निरंतर पूजा में लगी रहती हैं, 24 घंटे माला फेरती रहती हैं। कहीं आपकी बात सुनकर उनका चित्त अशांत ना हो जाए, कहीं उनका चित्त परेशानी में ना पड़ जाए, तो मैं उसे लाऊं या ना लाऊं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा, मैंने उनसे कहा कि ज़रूर ले आएँ। वे अपनी माँ को लेकर आए, पता नहीं मीटिंग में क्या हुआ। दूसरे दिन वे फिर आए मेरे पास और बोले कि मैं बहुत हैरान हूँ, रास्ते में मैं डर गया था कि मेरी माँ के मन में पता नहीं कैसा प्रभाव पड़े। लौटते में मैंने अपनी माँ से पूछा कि चित्त में अशांति तो नहीं आई आपको? मेरी माँ ने कहा कि मैं अपनी माला, जिसे मैं हमेशा साथ रखती थी, वहीं छोड़ आई हूँ, क्योंकि वे जो कह रहे थे 50 साल का मेरा अनुभव भी कहता है कि यह व्यर्थ है। 50 साल मैंने इसको फेर कर देखा है, 50 साल का मेरा अनुभव भी कहता है यह व्यर्थ है। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि मैं इसको छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं। मैंने बात सुनी और मैंने कहा अब एक क्षण को भी पोस्टपोन नहीं करना, छोड़ दूं कि नहीं छोड़ दूं। मैंने बात सुनी और मैंने कहा अब एक क्षण को भी पोस्टपोन करना ठीक नहीं, क्योंकि जितने दिन दिए गए, जो बचा है समय, उसमें कुछ किया जा सकता है। तो मैंने वहीं छोड़ दी यह माला, उस मीटिंग में ही
छोड़ आई हूँ उसको वापस लेकर नहीं आई हूँ। उस बूढ़ी स्त्री को कौन बूढ़ा कहेगा, यह जवान है, यह युवा है। मैंने उनसे कहा कि तुम बूढ़े हो और तुम्हारी माँ जवान है, क्योंकि तुम डरते थे कि माँ को लाएं या नहीं लाएं। माँ को लाने में तुम डरते थे और माँ 50 साल की माला छोड़ने में नहीं डरी। तुम बूढ़े आदमी हो और हमारा दुर्भाग्य यही है कि हमारे देश में जवान आदमी पैदा होना बहुत दिन से बंद हो गए हैं। बस बूढ़े ही बूढ़े लोग हैं, बच्चे से सीधे बूढ़े हो जाते हैं। जवान होने का मौका नहीं आता, क्योंकि यंग माइंड का जवान चित्त का पहला लक्षण है संदेह खोज। तो मैं तो कहूँगा शुभ है यह कि संदेह उठता है, भगवान ना करे यह उठना ही कहीं बंद ना हो जाए, नहीं तो आप मर गए। यह अभी उठता है, इस बात की सूचना है कि अभी कुछ भीतर खोज के लिए गुंजाइश है। अभी पूरी तरह नहीं मरे, थोड़ी जिंदगी भीतर है, थोड़ी चिंगारी है, तो वह राख को उड़ा कर बाहर निकल आती है। उससे घबराएं ना, चिंगारी को पूरा निकाल लें, सारी राख को उड़ा दें, एक विश्वास को भी न टिकने दें मन में, और तब संदेह एक मुक्ति लताता है, एक स्वतंत्रता और एक खोज की ओर एक ऊर्जा पैदा होती है और खोज शुरू होती है। इतना जरूर सच है कि अगर पूरे चित्त से कोई संदेह करने को इसी वक्त राजी हो जाए, इसी क्षण टोटल आउट अगर हो, तो इसी क्षण सत्य उपलब्ध हो सकता है, क्योंकि टोटल आउट पूरा संदेह सारे विश्वासों को गिरा देता है, सारे ज्ञान को गिरा देता है। जिसकी मैं सुबह आपसे बात कर रहा था, सारा ज्ञान झड़ जाता है और तब स्टेट ऑफ नॉट नोइंग पैदा होती है, न जानने की भाव दशा पैदा होती है, और वह न जाने की भाव दशा इतनी सरल, इतनी शांत, इतनी मौन होती है कि उसी में जाना जाता है। वह जो है धीरे धीरे संदेह करेंगे तो कभी जानेंगे, और अगर पूरा संदेह कर सकते हैं तो अभी और यहीं जान सकते हैं। तो दोस्तों, यह था ओशो जी का विचार, संदेह मेरे मन को सताते हैं, जीवन का क्या अर्थ है। इस संबंध में संदेह उठते हैं, संदेह से उदासी आती है, विषाद आता है। तो आपने बहुत ध्यान से सुना, सुनने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू, आभार आपका।